ईरान इजराइल युद्ध का आज 10वां दिन है और 14वां दिन है और इस 14वें दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीती देर रात ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान उनसे बातचीत की है। पश्चिमी एशिया संकट पर यह बातचीत हुई। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति के साथ बातचीत में क्षेत्र के बढ़ते तनाव, नागरिकों की जो जानमाल की हानि है, नागरिकों की जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है, उस पर गहरी चिंता उन्होंने व्यक्त की। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, जरूरी चीजों और ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति भारत की पहली प्राथमिकता है और ईरान ने हार्मुज संकट के लिए यूएस इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। क्या है युद्ध के ताजा हालात, ये दिल्ली से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। आपको बता दें कि भारतीय की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता, ये कम से कम यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही यहाँ पर श्योर किया और इस बातचीत को काफी एक तरीके से बहुत अच्छा भी माना जा रहा है और बहुत बड़ी एक कूटनीतिक जीत भी भारत की इस लिहाज से, क्योंकि बार बार आपने देखा होगा कि ये कहा जा रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं भारत को लेकर एक न्यूट्रल रुख अपनाए हुए है। वैसे भी हमारी काफी पुरानी दोस्ती है, उसको इस वक्त जब इतना तनाव है मिडिल ईस्ट में, उसमें भी बरकरार रखने की पूरी कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। ये बड़ी बात है। हमारे साथ अनुवेश जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। अनुवेश, बताएं जरा, ये जो दोनों लोगों की बातचीत हुई है, इस बातचीत से क्या कुछ निकलकर बाहर आया है बड़ा ऐसा जो लोगों को जरूर जानना चाहिए? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। वहीं पे मैं ये भी बता दूं कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनकी ईरान के जो उनके काउंटर पार्ट है, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे भी आज चौथी बार बात हुई है जब से ये युद्ध शुरू हुआ है। वहीं पे पहला अगर हम लोग देखें, फोकस करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच में क्या क्या बात हुई, तो दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उसमें सबसे बड़ा फोकस यही था कि बातचीत के द्वारा जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। बातचीत को और शांति को सबसे पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था। वहीं पे अगर बात की जाए जिस तरीके से हालात चल रहे हैं मिडिल ईस्ट, खाड़ी देशों में, जीसीसी कंट्रीज में, जिस तरीके से अलग अलग ड्रोन अटैक्स और अस्थिरता फैली हुई है, उसके बीच में भारतीयों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, किस तरीके से जो भारतीय फ्लैग्ड, इंडियन फ्लैग्ड शिप्स जो हैं, जो जिस तरीके से बे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लेन पे हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में गहरी चिंता जताई गई थी। वहीं पे एस जयशंकर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच में भी लगातार बातचीत हो रही है। भारतीयों को किस तरीके से सुरक्षित ईरान से निकाला जाए, उस पर भी चर्चा की जा रही है। तेहरान में भारत की जो एम्बेसी है, वहां पे तेहरान में लगभग 9000 भारतीय इस वक्त हैं जिनको वहां से आने की अगर उनको इच्छा है तो वो बाय रोड वहां से निकल सकते हैं। ईरान से निकलते हुए वो अजरबैजान के रास्ते होते हुए वो भारत आ सकते हैं। वहीं पे अगर बात देखी जाए जिस तरीके से ये पूरी अस्थिरता फैली हुई है इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में, उसको देखते हुए भारत इस वक्त अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे ईरान, इजराइल और अमेरिका का ये जो युद्ध है ये 14वें दिन पहुंच गया है, जहां पे अलग अलग वॉर माउंट, यानी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो बातचीत हुई वो काफी सकारात्मक, अनुवेश, लग रही है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुवेश, और तमाम डिटेल्स के लिए आपका